तो स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग फ्लेमिंगो बुक में जो पोएट्री का फर्स्ट लेसन है जिसका नाम है माय मदर एट 66 उसके क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे। इसमें आपको मैंने बताया है कि आपके पोएट्री से 3 वेरी शॉर्ट आंसर पूछे जाएंगे जो आपके 2 नंबर के होंगे। वेरी शॉर्ट का मतलब वेरी शॉर्ट ही होता है, यानी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है। मैंने आपको कई बार बताया कि जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा सिर्फ उतना ही जवाब अगर देते हैं तो भी आपको बोर्ड में नंबर मिलेंगे जरूर। तो आपका ये 3 क्वेश्चन होंगे, अभी पूरे लेसन से मिला के आएंगे आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन 2 नंबर के। तो यहाँ पर मैंने माय मदर एट 66 का पहला क्वेश्चन लिखा है, पीछे आप देख रहे हैं क्वेश्चन आंसर। टोटल 5 क्वेश्चन है जिसमें से मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपना देखते हैं कि क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक्ट दैट द पोएट फील्स। यानी जब पोएट अपनी माँ के साथ कोची एयरपोर्ट जा रही थी तो उन्हें किस प्रकार का दर्द, किस प्रकार का जो भय था, किस प्रकार के उनके अंदर जो एक जो बहुत ज्यादा वो परेशानी थी, जो हेजिटेशन था, वो क्या था, कैसा था, उसी को यहाँ पर आपको अपने शब्दों में लिखना है। अपने शब्दों में नहीं तो जो मैं बता रहा हूं बस उसके एक बढ़िया से नोट्स बनाइए, लिख डालिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आंसर है कि द पेन एंड एक्ट, पेन मीन्स दर्द और एक्ट मतलब भी वही चीजें होती है। तो जब जो दर्द था, जो पीड़ा थी, दैट द पोएट फील्स इज दैट ऑफ द ओल्ड एज ऑफ हर मदर। जो उनका मुख्य, जो उनके अंदर जो दर्द था, उनकी जो पीड़ा थी, वो सबसे बड़ी क्या चीज थी कि उनकी माँ का 66 एज हो जाना, यानी उनकी माँ का बुढ़ापन या बुढ़ापा, यानी उनकी माँ बुढ़ी हो चुकी थी, 66 साल यानी 66 एज हो चुकी थी। तो उनका वही जो डर था कि हो सकता है कि मैं इस समय जा रही हूं दोबारा मैं इनसे मिल पाऊं कि नहीं, क्योंकि उनकी इल हेल्थ थी और बहुत ज्यादा वो बीमार थी इस वजह से। तो ऑफ हर मदर हु इज 66 ईयर ओल्ड, मैंने बताया आपको कि जो उन्हें सबसे ज्यादा जो दर्द और पीड़ा जो महसूस हो रही थी वो क्या थी, ओल्ड एज ऑफ हर मदर, यानी उनकी माँ का बुढ़ापा, क्योंकि वो कितने साल की थी, 66 एज की थी। सी फील्स दैट वेरी सून सी में पास अवे, और उन्हें ये भी लग रहा था, उन्हें ये लगभग पता चल रहा था कि हो सकता है कि ज्यादा दिन तक मेरी माँ इस दुनिया में ना रहे, यानी हो सकता है कि ये बहुत जल्द ही मर भी जाए, क्योंकि वो बुढ़ी हो चुकी थी और उनकी जो तबीयत बहुत खराब थी। और इन्होंने खुद का अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया, इनकी खुद के साथ ये खुद का इंसिडेंट है तो इन्होंने उसको और अच्छे से शेयर किया कि उन्हें ये लगा कि पास अवे मीन्स होता है मर जाना, मृत्यु हो जाना। तो उन्हें ये डर था, ये उन्हें लग रहा था कि बहुत जल्दी ही ऐसा ना हो जाए कि मेरी माँ मुझसे दूर हो जाए, यानी मर जाए। एंड लीव द पोएट्स अलोन इन द वर्ल्ड, और इस पूरे दुनिया संसार में मुझे अकेला छोड़ दे या छोड़कर वो हमेशा के लिए चली जाए। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग क्या था मैंने आपको बताया, देखिए कि जब वो रास्ते से जा रही थी, वो और अपनी माँ उनके साथ में थी, तो उन्होंने देखा कि जो पेड़ है किनारे साइड पे लगे हैं वो लगातार पीछे छूटते जा रहे थे। यहां पर मैंने आपको इसके बारे में बताया है कि वहां पर उन्होंने ये तर्क दिया, ये लॉजिक दिया कि समय किसी के लिए रुकता नहीं है, आप आगे बढ़ते जाएंगे, समय पीछे छूटता जाएगा। वहां पर यही लॉजिक दिया गया था। तो मैंने उसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन ही बताई है, अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो भी वीडियो आप जाके जरूर देखिए, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि माय मदर एट 66 के बारे में है क्या ये स्टोरी, क्या इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन है, वो सारी चीजें, उसका सेंट्रल आइडिया भी मैंने बता दिया है। मैं यहाँ पर आज इसके शॉर्ट आंसर्स की बात कर रहा हूं। तो उन्होंने जो एक नौजवान जो पौधा था, यानी जो छोटे छोटे पौधे थे, उनको स्प्रिंटिंग की तरह क्यों लिया। स्प्रिंटिंग क्या होता है, स्प्रिंटिंग जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अपने घरों से निकलते हैं खेलने के लिए, तो खेल, या मैं कह सकता हूं यहाँ पर कि नौजवान ट्री है उनका सीधा सा संबंध वो बच्चों से या छोटे छोटे बच्चों से क्यों दिखाया, क्या ऐसा आप कह सकते हैं। तो इसका है कि द यंग ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, यानी जो छोटे छोटे पौधे थे वो स्प्रिंटिंग की तरह क्यों डिस्क्राइब किए गए, क्योंकि बिकॉज द पोएट इज ट्रेवलिंग इन अ कार। जो पोएटिस थी यहाँ पर, जो कवित्री थी, जो कमला दास थी, वो कार से ट्रेवल कर रही थी। एंड व्हेन शी लुक्स आउट ऑफ द विंडो ऑफ हर रनिंग कार, और जब उन्होंने अपनी चलती हुई कार
के शीशे को नीचे उतारकर जब वो विंडो यानी बगल में खिड़की की ओर देखने लगी तो उन्होंने देखा द ट्रीज अपीयर रनिंग बिहाइंड, और उन्हें लगा, उन्हें क्या दिखाई दिया कि जो पेड़ हैं वो पीछे छूटते हुए दिखाई दिए। तो उन्होंने इस चीज को देखा था और उन्होंने कहा कि ये जो यंग ट्री है ये भी छोटे छोटे बच्चों की तरह ही क्या है, खेल कूद रहे हैं और ये एक दिन ये भी मुरझा जाएंगे, और क्योंकि ये पीछे छूटते जा रहे हैं तो उन्होंने इसको लॉजिक दिया कि समय किसी के लिए रुकता नहीं, ठहरता नहीं, बस समय बीतता जाता है। तो ये आपके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग थर्ड और फोर्थ की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा कि व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, यानी उनकी जो माँ थी उन्होंने ही अपनी माँ की जो तुलना थी वो लेट विंटर्स मून यानी चंद्रमा या ठंडी मौसम वाले चंद्रमा से क्यों की। आपको पता है ना कि ठंडी में चंद्रमा उतना साफ दिखाई नहीं देता है ना, बहुत धुंधला सा दिखाई देता है। उन्होंने अपने माँ की तुलना यानी पोएट्स ने अपनी माँ की तुलना उस चंद्रमा से क्यों की, तो इसका कारण देखते हैं क्या है कि इसका कारण है कि द मदर हैज बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून बिकॉज, क्योंकि सी कंप्लीटेड हर एज ऑफ 66, क्योंकि उन्होंने 66 साल यानी 66 या 66 एज जो थी उन्होंने पूरी कर ली थी। एंड लुक्स वेरी पेल एंड विदर्ड, पेल मीन्स होता है पीला और उनका चेहरा एकदम पीला सा दिख रहा था, एंड विदर्ड मीन्स होता है मुरझाया हुआ, और मुरझाया हुआ सा दिख रहा था। किसी प्रकार की ब्राइटनेस नहीं थी, किसी प्रकार की मतलब एकदम उत्सुकता नहीं थी, कोई एकदम चेहरे पर किसी भी प्रकार की खुशी नहीं दिखाई दे रही थी, जॉय नहीं दिखाई दे रहा था। जस्ट एज, जैसे विंटर्स मून, जैसे कि उसी तरह से उनका चेहरा दिखाई दे रहा था जैसे ठंडी के समय में निकलने वाले चंद्रमा या चांद का, है ना, साफ नहीं दिखता, एकदम धुंधला सा दिखता है। लुक्स अंडर द मिस्ट, मिस्ट यानी यहाँ पर वही कोहरा या घने बादलों के पीछे छिपा हुआ होता है और उसका साफ चेहरा नहीं दिखाई देता। बोथ आर इन द लास्ट स्टेज ऑफ दियर लाइफ, और दोनों ही अपने जीवन के अंतिम क्षण की ओर होते हैं। यानी इंसान के साथ ये कंडीशन कब आती है, चेहरा मुरझा जाता है, चेहरा पीला पड़ने लगता है जब वो एकदम अपने अंतिम अवस्था में होता है। या अगर हम मून की बात करें तो वो एकदम होता क्या है कि वो पूरी तरह से निकल नहीं पाता है और पूरे दिन वो उसी तरह से रहता है, और फिर शाम को उसकी वो जो लाइव होती है हम लोग के सामने, यानी शाम को चंद्रमा नहीं निकलता है ठंडी में, वो आपने देखा भी होगा, तो वो छिप जाता है, यानी वहीं से उसके उस दिन का अंत हो जाता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर था। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई, यानी जो जब वो अपनी माँ से कोची एयरपोर्ट के पास जाने लगी तो कुछ दूर पर खड़ी होकर अपनी माँ को देखती हैं पीछे मुड़कर, और वो कुछ शब्द कहती हैं, और वो शब्द होता है वो क्या था, उसके अलावा हर स्माइल सिग्निफाई, और वो अपनी माँ को देखकर हंस के हो रही थी, या उनकी जो स्माइल थी उसके पीछे का क्या राज था, ये यहाँ पर बताना है। तो देखिए कि सी यू सून अम्मा, उन्होंने एक ही शब्द कहा था सी यू सून अम्मा, यानी दोबारा मिलते हैं अम्मा, क्योंकि आप जानते हैं कि उधर आपके साउथ साइड पे अम्मा ही कहा जाता है माँ को। तो उन्होंने कहा सी यू सून अम्मा, दीज आर द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट, यही पोएट के कमला दास के शब्द थे अपनी माँ से बिछड़ते समय। स्पोकन टू हर मदर, अपनी माँ से उन्होंने यही बात कही सी यू सून अम्मा। दिस मीन्स, इस वर्ड का मतलब क्या है कि सी वुड मीट हर अगेन, कि ऐसा नहीं कि वो दोबारा कभी मिलेगी नहीं, वो अपने आप को ढांढस बांध रही हैं, अपने आप को सांत्वना दे रही हैं, अपने आप को ही थोड़ा सा सहानुभूति दिला रही हैं, क्या कहकर कि दिस मीन्स सी वुड मीट हर अगेन, thus she assured her mother to meet her and also she smiled to console her mother। और उन्होंने अपनी माँ को भी यही भरोसा दिया कि माँ मैं तुमसे बहुत जल्दी मिलूंगी, फिर से मुलाकात जल्दी होगी, और यही कहकर उन्होंने स्माइल भी की। वो लगातार स्माइल करती रही, मुस्कुराती रही, एंड लेकिन इस स्माइल के साथ उन्होंने क्या किया टू हाइड हर रियल फीलिंग, उस स्माइल को दिखाकर हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनी माँ की ओर देख रही हैं और कह रही सी यू सून अम्मा,
यानी इसका मतलब है कि वो दोबारा मिलेंगे, लेकिन उन्होंने जो वास्तविक जो फीलिंग थी, जो उनके अंदर जो बातें चल रही थी, उनको उन्होंने छिपा लिया। छिपाया कैसे कि वो फीलिंग क्या थी, इज गोइंग टू वेरी वीक, क्योंकि उनकी माँ जो थी वो बहुत वीक, कमजोर हो रही थी, कमजोर हो गई थी, ओल्ड यानी बुढ़ी भी थी, एंड एनीथिंग कैन हैपन, और कुछ भी हो सकता था उनके माँ के साथ अगले ही पल। इन सभी चीजों को छिपाने के लिए उन्होंने स्माइल की और जाते जाते उन्होंने कहा सी यू सून अम्मा। तो हम भी जाते जाते यही कहेंगे, सी यू सून भैया, करेजा प्लीज शेयर कर दिया करो, तुम लोग इतना नहीं करते हो ना, प्लीज शेयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज शेयर एंड डू सब्सक्राइब if you are new to in my channel. Thank you.